Good evening. Day 06 of our 30 days challenge. Date 2nd of December 2025. 6 किलोमीटर की वॉकिंग प्लस एक्सरसाइज करी और आज जिम भी जाके आया था सुबह, जिसके अंदर 40 या 45 मिनट मैंने अच्छे से जिम भी करी। अभी डाली भी है एक रील, देखना। जिम अच्छी थी, एक्सरसाइज भी अच्छी हुई। बस जिम में थोड़ा क्या है, हैवी हो जाता है। मैं क्या थोड़ा उसमें ज़्यादा ही डेडिकेट कर देता हूँ अपने आप को, पता नहीं क्यों, पर मेरे को सही नहीं लगती मेरे लिए जिम करना। इसलिए मेरे लिए पार्क ही सही है, जिसमें मैं नॉर्मल अपना एक्सरसाइज कर लेता हूँ 30 मिनट्स टू 1 आवर। और वॉकिंग और रनिंग बेस्ट है मेरे लिए, और मेरे लिए वर्क भी कर रहा है। और आज मैंने जूते मंगवाए, जूते अच्छे हैं, पर ये वॉकिंग वाले शूज़ आ गए। रनिंग लिख रखा था उन्होंने, और मैं दिखाऊंगा कल पक्का ये शूज़। एक वीडियो, एक छोटी सी वैसे बना के डाल दूंगा रील 10-15 सेकेंड की, अच्छे गाने के साथ। और बहुत अच्छे जूते हैं, रेड टेप के हैं, बहुत अच्छे जूते हैं, ज़रूर मंगाना, दिखाता हूँ मैं। और रनिंग शूज़ एक और मंगवाने पड़ेंगे। अभी क्या लोकल शूज़ मैंने पहन रखे हैं, तो इसमें क्या है, मेरा पैर दुखता है, लगता है पैर, बाउंस बैक नहीं आता इसमें। ये 400-500 के हैं, और वो शूज़ है मेरे 1060 रुपये के। बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि इसमें ना तो ज़िंदगी मिडिल क्लास वालों की, गरीब वालों जैसी रहती है कि भाई जिनके पास कुछ नहीं होता, मजबूरियाँ होती है। हमारे पास भी मजबूरियाँ ही होती है, बिकॉज पैसा सारा का सारा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है, ज़मीनों में लगा होता है, घर बनाने में लगा जाता है। और भाई गरीब के पास पैसा नहीं होता कुछ करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा करने के लिए या कुछ करने के लिए। और मिडिल क्लास के पास, लोअर मिडिल क्लास के पास और मिडिल क्लास के पास, अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, लोअर और खाली मिडिल वालों के पास ये है कि पैसा होता है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वो इन्वेस्टेड है। कि वो उसका पैसा आज, मतलब 10 साल पहले मान लो ख़रीदा था, कुछ इन्वेस्ट किया था कहीं, या कोई ज़मीन खरीदी, तो वहाँ उसका पैसा बढ़ा है। तो आज अगर बेच देंगे तो 5 साल बाद उसका पैसा आज के कंपेयर में तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसे करते करते हमारे बाप दादा ने भी यही किया, हम भी यही करेंगे, हमारे बच्चे भी यही करेंगे। तो भाई बहन जो ज़िंदगी के मज़े ले कौन रहा है? भाई ज़िंदगी के मज़े वही ले रहे हैं जो या तो बेफिक्र है ज़िंदगी में, या ज़िंदगी के मज़े वही ले रहा है जिसके पास अच्छा खासा रनिंग पैसा है। बाकी हमारे जैसे तो मरा ही रहे होते हैं, कि मिडिल क्लास जो पैसे वाला है और लोअर मिडिल क्लास, ये मराते ही हैं अपनी, समझ रहे हो? इनके माइंड में तो यही है कि हम अमीर हैं, बट रियलिटी में देखो तो भाई कंजूसी कर रहे होते हैं हम लोग, और क्या ही है। पढ़ाई के लिए पैसा फुल रहता है हमारे पास, कोई भी कोर्स करने के लिए रहेगा, बाकी इंजॉय के लिए पैसा नहीं होता। फ्री वाला इंजॉय कर सकते हैं हम लोग, ये है। और बाकी मैं वापस आता हूँ, बात थी शूज़ अच्छे हैं और जिम भी अच्छी है। मैंने डाली एक रील, देखना। और मेरे लिए सही नहीं है, वो मैं कभी फिर बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं उस पर क्या बात करूँ। अभी ये है कि भाई डेली शो अप करो, डेली अपने जो गोल डिसाइड किए उन पे एक्शंस लो, और कोई भी काम, कैसा भी काम आ जाए, कोशिश करो इमरजेंसी वाले काम हो तो ही करो, बाकी वो को 1 वीक बाद में पे डालो, या 3 दिन बाद में पे डालो, या फिर उनको इस हिसाब से एडजस्ट करो कि भाई एक दिन में काम ख़त्म तो होने नहीं, तो अपने काम क्यों छोड़ने किसी काम के चक्कर में या किसी के चक्कर में, ठीक है? तो अपने आप को, अपने मेन गोल को हमेशा प्रायोरिटी दो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपनी डाइट, अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही चेंज लाएंगी। और मेरे भाई, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, उस पर वर्क करना उससे भी बेहतर बात है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई बुक पढ़ा करो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, चाहे तुम मजदूरी करते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन देख रहा होगा, कहाँ देख रहा होगा। मैं तो यही कहूँगा भाई, कुछ भी कर रहे होगे तुम, तुम्हारे कोई भी मजबूरियाँ रह रही होंगी अभी भी, किताबें पढ़ना, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना, डेविड गॉगिन्स की यू कांट हर्ट मी पढ़ना, और यही है शायद नाम उस बुक का, डेविड गॉगिन्स की है, पढ़ लेना मेरे भाई, बहुत अच्छी किताब है। और थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना,
बाय नेपोलियन हिल। बहुत खूबसूरत किताब है। और द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक ऐसे कुछ है बाय मार्क मैनसन, वो पढ़ना। बहुत अच्छी बुक है वो भी। और ऐसे करके एक दो किताबें और भी है, बताऊंगा मैं धीरे धीरे। बाकी ये तो पढ़ना, एक ही पढ़ लेना इनमें से कोई भी एक बार शुरुआत के लिए। अगर नहीं टाइम है या कुछ भी है तो अपना केवल डेली 10 मिनट उस तरफ डालो। डेली बस फिक्स कर दो उस A4 पेज पे कि मेरे को डेली 10 मिनट पढ़ना है। और वो 10 मिनट भी फिक्स होने चाहिए। इतनी वजह से इतनी, मतलब मान लो तुम्हें टाइम मिलता है 5 से 6 के बीच, ये टाइम मेरे को बहुत क्रूशियल लगता है भाई। इस टाइम कुछ कर भी नहीं सकते, ये टाइम ऐसे चला जाता है दोस्तों में बातें करने में, घूमने फिरने में वगैरह वगैरह। उस वक्त तुम 10 मिनट वो बुक पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा तो तुम कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है। 10 मिनट कोई भी बुक जो तुम्हें सही लगे, रिलीजियस ही क्यों ना हो, 10 मिनट पढ़ना स्टार्ट करो। डेली करना है, बस टाइम फिक्स होना चाहिए, उस टाइम के बीच में ही पढ़ना है। और वॉकिंग, रनिंग और एक्सरसाइज खुले में तो ये काम करने ही है, मतलब पार्क में या आउटडोर करने हैं। वॉकिंग करनी है 5 किलोमीटर मिनिमम, रनिंग करनी है 1 से 2 किलोमीटर प्लस डेली, प्लस एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट मिनिमम। इससे आगे कर रहे हो बढ़िया बात है, इतना करना ही है। अपनी बॉडी को टाइम देना, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचोगे और इससे ऊपर ही चलना है। आज मैंने 1.5 घंटे वॉकिंग करी है 90 मिनट्स की अच्छे से, और शायद गया होगा 12-13 किलोमीटर से ऊपर। और रनिंग की है 1-1.5 किलोमीटर पक्का। एक्सरसाइज करी है मैंने 20 या 25 मिनट की, बिकॉज सुबह मैं जिम गया देखने, किसी दोस्त का एडमिशन करवाना था। तो मेरे क्या वहाँ 1-2 दोस्त है, ट्रेनर है वहाँ, तो वहाँ अच्छे बंदों से बात भी हुई। एक लड़की थी 20 साल की, बहुत मेहनत कर रही है यहाँ की होके। भाई सबके घर वाले सपोर्टिव नहीं होते, उसने मनाया अपने घर वालों को और अच्छी पावर लिफ्टिंग कर रही है और सिल्वर भी लेके आई है। गॉड ब्लेस हर। और मैं तो यही दुआ करूँगा यार, ज़िंदगी में कुछ करो, बड़ा करो कुछ। सब चाहे तुम्हारी एज कुछ भी हो, कम है बढ़िया है, मिडिल में हो, एडल्ट हो बढ़िया है, एज्ड हो कोई बात नहीं भाई। जब तक सांसें चल रही है, जब तक जिंदा हो, तुम्हारे पास मौका है। किसी भी बहनचोद को तुम समझाने का या तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लेने का, किसी भी, मतलब घर वालों को छोड़ के और किसी भी चूतियों को तुम अपने फैसले लेने मत दो। तुम्हारे फैसले तुम खुद लो, चाहे वो गलत ही हो जाए। बिकॉज एक वक्त आएगा जब तुम्हारे फैसले, मतलब गलत तो क्या ही लोग यार, फैसले तो फैसले होते हैं, धीरे धीरे वो सही होते चले जाएंगे और सीखते सिखाते चलोगे। खुद के फैसले होंगे, खुद की गलतियों से सीखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। औरों की गलतियों से सीख कर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, मतलब हल्का फुल्का फ़ायदा होता है 10%, 90 to 99% फ़ायदा खुद की गलतियों से सीख के ही होगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मेरे भाई, ज़रूर ट्राई करना और करो यार मेरे भाई। किसी चूते के लिए, किसी के भी लिए रुको मत अपनी ज़िंदगी में। और योर लाइफ इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली मेरे भाई, तुम्हारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ। तो धीरे धीरे शुरुआत करो, सब कुछ होगा धीरे धीरे करके। आज तुम जहाँ भी हो वहाँ पहुँचे हो, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो धीरे धीरे करके वहाँ भी पहुँच सकते हो जहाँ तुम सेटिस्फाइड रहोगे। सोचोगे कि बहनचो ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। समझ रहे हो क्या बोला मेरे को नहीं पता, बट बढ़िया है ये, समझ गए ना तुम लोग कि भाई ऐसा सपना तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया है कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ या हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर वाला बहुत बड़ा है, हमेशा अपने साथ है। तुम अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी प्रोसेस पे विश्वास रखो और बढ़ते चलो, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ राजस्थान में चूरू में यार ठंड अच्छी खासी पड़ने लग गई है अभी से ही, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है और जुकाम हो जाएगा या सर फटने लग जाएगा। कल से फुल स्लीव की स्वेटर पहननी पड़ेगी, फुल स्लीव स्वेटर मतलब फुल लेंथ वाली यार, हुडी वाली, अच्छे कपड़े की पहननी पड़ेगी वरना लग जाएंगे। और एक रनिंग शूज़ मंगाने पड़ेंगे यार, रफ एंड टफ। अभी तो ये जूते बहुत नाजुक आ गए, नाजुक तो क्या है, मतलब पूरे दिन अगर कोई खड़े रहने का काम है, समझ गए, या वॉकिंग करनी जिसको लंबी, ये शूज़ बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है, ठीक है। और जुड़ो मेरे भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि अपन साथ मिलकर
कुछ कर सके। और आओ मेरे भाई, कमेंट करो, कुछ जानना है, कुछ तुम चाहते हो किसी चीज़ टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, और इंस्टाग्राम पे जुड़ो, ठीक है। थैंक यू।